किस लिए आए? कमाने के लिए कि गमाने के लिए? बोलो निखार जी। निखारने के लिए? किसके? किसके लिए? निखरने के लिए ना सतीश जी। बनने के लिए आए हैं, बनने के लिए, लेकिन हम कर क्या रहे? 5 रुपए के गम से अगर आपने 20 वर्ष बाल्यावस्था में खो दिए, 15 वर्ष आपके पढ़ाई लिखाई, 25 वर्ष पढ़ाई लिखाई में चले गए। उम्र कितनी है तुम्हें पता है? 40 की है, 50 की है, 100 की है। 100 से ज्यादा तो कोई बढ़ेगा नहीं। हाईएस्ट पंचम काल की 120 से ज्यादा नहीं, वो भी 3000 वर्ष निकल गए, 2500-2600 निकल गए। तो 100 से आगे तो लगभग 105 से आगे तो कोई जाएगा ही नहीं। जितने जितने निकलते जाएंगे समय, उतनी उतनी आयु आपकी, क्योंकि ये अवसर्पणी काल है। और अवसर्पणी काल का मतलब है अपनी आयु का कम होना, अपनी बुद्धि का कम होना, अपने कद का कम होना, शरीर का कम होना। तुम लोग क्या सोचने लगते? अभी तो अभी हम बचपन है, 55 में करेंगे, अकल नहीं है। कल एक भाई साहब या परसों एक भाई साहब मेरे पास आए और बोले माता जी इतनी दीक्षाएं फेल हो रही, इसलिए दीक्षा दाताओं को सोच समझ करके दीक्षा देना चाहिए। फिसलने लगे लोग तो जब वो परिपक्व हो जाए, क्या हो जाए महेश जी? जब वो परिपक्व हो जाए तब दीक्षा दे। क्या पके आम को फिर पकाया जाता है क्या? सड़ जाएगा, सड़ जाएगा। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, पके आम को पकाए तो क्या सड़ जाएगा कि नहीं? सड़ेगा। तो ध्यान रखना, जो बाल्यपने में ज्ञान है, जो नया क्षयोक्षम लेकर आया है, जो नया इंद्रियों का विषय क्षयोक्षम लेकर शब्द धातु है, वो जैसे जैसे घटती गई, जैसे जैसे उम्र निकली, वैसे वैसे उनका क्षयोक्षम घटता गया, भोग भोग कर। क्या होता है? भोग भोग करके कम होता है। जो ताकत बाल्यपने में होती है या यौवन पना में होती है, वो वृद्ध पने के शरीर में होती है क्या? होती है। तो जैसे जैसे तुम्हारी इंद्रियों की उम्र बढ़ती जाएगी, उम्र बढ़ी नहीं घटी, इतने के हो गए, भूत गया, बीत गई ना। और बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा? जो बीत गई घड़ी वो लौटेगी क्या? अरे बीतने वाली आयु का जो तीव्र अंश था, जैसे कोई ताजा फल या गाय का निकला हुआ ताजा दूध, कच्चा दूध, जो जितने उसे वो करता है, यूज करता है, वो उतना ज्यादा ताकतवर होता है। और उसको थोड़ी देर रखने के बाद गर्म करके या रखो, उसकी जो ताकत थी वो खत्म होती है। ये प्रैक्टिकल कर लो। ऐसे ही आम टूटा हुआ या कोई भी फल ताजे, जिसे बोलते ताजे, सब ताजे का मतलब क्या? ताजगी का मतलब क्या? ताजगी का मतलब बतलाओ मुझे। ताजगी का मतलब एनर्जी, पावर। ताजगी का मतलब उसमें अभी एनर्जी, पावर है। ये पावर है, और ये पावर यदि तुम्हारे अंदर पहुंचा तो पावर देगा, ताजगी देगा। क्या देगा? ताजगी दे। इसलिए कहते ताजे फल में जो ताकत है वो 2 दिन 3 दिन रखने रहो तो फिर की उसकी ताकत खत्म। फूल को देखना, ताजा जो फूल होगा उसकी जो एनर्जी होगी, और उसके बाद ऐसे ही जो बालपने में तुम्हारी आयु का तेज होगा या इंद्रियों का तेज होगा, वो इतने जल्दी कैच करेगा,
इतने जल्दी तुम्हें सिखा लेगा, ज्ञान इतना जल्दी खुल सकता है, चारित्र इतने जल्दी मजबूत हो सकता है। बचपन का किया गया धर्म बुढ़ापे में कभी पलायन नहीं करता है, और यदि बचपन का धर्म किया गया वो ढीला ढाला होता है, थोड़े से झोंके में पलायन। नींव में यदि रख गई तो मंजिल मजबूत है, और नींव नहीं रखी इसलिए गर्भ में ही संस्कार होना चाहिए। गर्भ के दिए गए संस्कार व्यक्ति को वृद्ध अवस्था तक याद रहते हैं। अभी देखो तुमने जो बचपन में पूजा याद कर ली होगी वो अभी तक रटी है, और आज याद करके दिखाओ, करके दिखाओ मुझे। जो बचपन में तुम्हारा संस्कार डल गया, बचपन में तुमने जो चारित्र धारण कर लिया वो एंड तक चलता रहेगा। और जो बचपन में धारण करोगे इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, 2 दिन धारण करोगे तीसरे दिन फिसल जाओगे। क्या हो जाओगे? फिसल जाओगे। तो वो भाई साहब कहने लगे कि माता जी दीक्षा दात्रों को ध्यान में रखना चाहिए कि मजबूत हो जाए। मैंने कहा मजबूत क्या, एक यदि बांस की लकड़ी है जब तक वो कैसी है, गीली है, तब तक तो उसको मोड़ दो, और यदि वह सूख गई तो टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। एक मिट्टी है जब तक गीली है तब तक उसे आकार दे दो, और मिट्टी अगर क्या हो गई, कड़क पड़ गई तो टूट जाएगी लेकिन मुड़ेगी नहीं। पान का पत्ता जब तक कोमल है तब तक उसे मोड़ दो, और थोड़ा सा कड़क पड़े तो फिर टूट जाएगा लेकिन मुड़ेगा नहीं। मुड़ेगा क्या? उसी प्रकार से हमारा ज्ञान है, जब बचपन में होता है तब उसे ढाल दो तो ढल जाता है, उसे चारित्र में डाल दो तो डल जाता है। लेकिन जैसे ही हमारा ज्ञान मजबूत इंद्रियों में पड़ जाता है, विषयों में पड़ जाता है, दंड फंद में मिथ्यात्व में पड़ जाता है, तो उसे कितना भी ढालने का प्रयास करो ढलता है, टूटता है। प्रैक्टिकल करो। जो बच्चे नियम पालन करते वो शायद तुम लोग 1 मिनट में तोड़ देते, और तुम लोग क्या कहते, ज्यादा समझदारी, जितना ज्यादा पढ़ा लिखा होगा वो उतना मूर्ख होगा, वो उतना बनिया बुद्धि लगाएगा। क्या लगाएगा? बनिया बुद्धि। ध्यान रखना, धर्म कभी बनिया बुद्धि से नहीं चलता है। धर्म यदि चलता है तो दिल से चलता है, हृदय से चलता है, समर्पण से चलता है। जितना तुम ऐसे से ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसे से वैसा करो तो वैसा होगा, इतना जितना दिमाग लगाओगे, जितने दिमागों में विचार उठाओगे उतना ट्रैफिक होगा। क्या हो? उतना ट्रैफिक होगा। यदि इस ट्रैफिक को बंद करना तो लाल बत्ती लगा दो, विराम लगा दो, ट्रैफिक बंद। ऐसे ही जितना तुम धर्म के लिए विचार करोगे, ऐसे से ऐसा, वैसे से वैसा, अरे नहीं, यदि मुझे करना ही है तो डालो, खत्म करो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैं धारण करता हूँ रग से, हृदय से। जो धारण करता है क्षत्रिय को हमेशा देखना, या तो युद्ध में उतरता है, या तो मरता है या मारता है, ऐसे कभी हार कर बीच में लौटता नहीं। उसे कायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे कायर कहा जाता है। तो ऐसे ही अपने वर्तमान में यदि अपन जितने जल्दी अपने ज्ञान को किस में डाल दो, धर्म में डाल दो, तो वह क्या बन जाएगा? धर्मात्मा बन जाएगा। और कर्म में डाल दो तो कर्मात्मा बन जाएगा। कम में सूरा सुधम में सूरा अगर बनता है तो क्षत्रिय बनता है। क्या बनता है? क्षत्रिय बनता है। तो आज लोग जो कहते हैं कि दीक्षा दाता को यदि तुम्हारा बेटा बिगड़ गया तो बेटे क्या माँ ने ये सोचकर जन्म दिया कि नहीं इसको बिगाड़ूंगा, कि असमय पर अरे वो 9 महीने से 11 महीने का हो जाए तब जो परिपक्व हो जाए तब जन्म दूंगा, ऐसा कोई सोचता है? अब एक कमठ निकल गया और एक मरभूति पारसनाथ निकल गया, ये तो अपना अपना कर्म है। उत्पत्ति स्थान कर्म में सहायक तो है लेकिन बदलने में सहायक नहीं। ऐसे दीक्षा दाता दीक्षा देकर उसका कर्म
सहायक है, लेकिन कर्म बिगड़ गया, कर्म का उदय आया, उदय को रोकने में सहायक नहीं। क्या है क्या नहीं। तो ये लोग जो सोचते हैं कि हमने परिपक्व बुद्धि हो जाए, परिपक्व बुद्धि होने के बाद मचलती है, अपना गुणा भाग लगाया जाता है, और धर्म में कभी गुणा भाग नहीं लगाया। धर्म में तो अपने गुणा भाग को बंद करके, मिथ्यात्व को बंद करके, बस सीधा जो आचार्यों ने कहा वैसा किया जाता, वैसा किया जाता है। तो आज जो मिथ्यात्व शब्द मैंने कहा वो बंद का कारण, ये नेगेटिव सोच आपका बंद का कारण, मिथ्या आवृत्ति और 5 इंद्रियों के विषय जो है वो किसका है, बंद का कारण। अब इतनी सारी चीजें करूंगी तो आपकी 5 है, 5 में से 1 निकालना है, बस पहला नंबर निकालना है। यदि आपके पास 9,09,09,999 अंक कितने हैं, 9,09,09,999 अंक कितने, 5 या 6, इतने ही है ना, इतने ही अंक है ना। इसमें से फर्स्ट वाला 1 अंक 9 निकाल दो, या 5,05,05,599, ये 5 ही अंक है ना। इनमें से पहला 5 निकालो, कितने बचेगा, कितना बचेगा वो पहला अंक यदि निकल गया, निकले 5 या निकले 9 है, ज्यादा नहीं निकले, 5 रुपए ही निकले, 9 रुपए ही निकले, निकले ना, ये निकल गया तो कितना बचा, 5 करोड़ में से 5,05,595 बचा, इतना कम हो जाएगा। ये 5 रुपए खर्च करने से, नेगेटिव सोच खत्म करने से आपका कर्म इतना कम हो गया। क्या हो गया, इतना कर्म खत्म हो गया। ऐसे ही आज बनियाओं में तुमसे बनने की बात करने आई। आज ये माहौल देख रहे हो, आज विधान रचा रहे हो, और वो भी कल्याण मंदिर विधान रचा रहे हो बसंत पंचमी को। इस बसंत पंचमी में यदि मोर या यानी कोयल या क्या देख ले, आम की मंजरी को देखे तो कूकने लगती है, ये बसंत ऋतु चालू हो गई है। क्या है, और बसंत ऋतु हमेशा कूकने की ऋतु होती है। ये बसंत आया है तो ये बसंत क्या कह रहा है, इस बसंत के अवसर पर, इस बसंत पंचमी के दिन यदि सोना को और एक जड़ को, इन दोनों को मिला दो तो क्या बन जाए, एक धतूरे की जड़ और एक और कुछ जड़, 2 जड़ मिला दो तो सोना बन जाता। और यदि आम की मंजरी को अपने हाथ पर 1 घंटे तक रगड़ लो तो वह जहर उतार देती है। इस बसंत पंचमी का ये अवसर है, इतनी प्रशस्त मानी गई है। बस कोयल जब कूकती है तो कितना लोगों को मन लोभती है। तो आज भी मैंने तुम्हें ये बसंत पंचमी के दिन, रविवार का दिन, और पारसनाथ भगवान कल्याण, कल्याण का अर्थ समझ गए, समझ गए ना। कल्याण का मतलब है बुराई का, कष्ट का, दुखों का हनन होना, समाप्त होना, उसका नाम कल्याण। तो इस कल्याण मंदिर विधान अगर बसंत पंचमी के दिन तुम्हें करा रहे हैं या तुम करने को बैठे हो तो विपत्तियों का ध्यान करने के, नष्ट करने के लिए ये आयोजन यदि किया है तो उसके लिए तुम्हें 5 रुपए तो क्या करना पड़ेंगे, अर्थात 5 रुपए का मतलब है अपने शरीर को या अपने धन दौलत आदि को कुछ ना कुछ तो देना होगा। यदि हीरा चाहिए, कीमती पुण्य चाहिए तो आज का दिन देने का दिन है।
यदि तुम्हें संत भवन बनाना है, यदि तुम्हें अपना भवन भगवंत भवन बनाना है, सिद्धालय में विराजमान करना है, तो आपके लिए पहले देना फिर लेना। क्या करना? पहले देना फिर लेना, पहले विसर्जन करना फिर संग्रह करना। एक बार गौतम गणधर से किसी ने पूछ लिया कि भगवान मुट्ठी बांधना अच्छा कि मुट्ठी खोलना अच्छा? क्या पूछा? भगवान बनते मुट्ठी बांधना अच्छा कि मुट्ठी खोलना अच्छा? तो गौतम स्वामी ने सोचा ये तो शायद इसे यदि थ्योरी से बात करेंगे तो शायद एक कानों में उड़ा देगा, इसलिए इसे प्रैक्टिकल ही करके दिखाना। क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल के करके दिखाना चाहिए। तो गौतम स्वामी ने प्रश्न कर दिया, पूछने वाला कौन? तो उसने कहा मैं। क्या कहा? मैं पूछने वाला हूँ। उसने गौतम स्वामी ने कहा यदि इसको हमेशा के लिए ऐसा खड़े रहे, हाथ खड़ा करके बतलाया, ऐसा करे रहे तो क्या होगा? मैं नहीं कह रही, और कह रहे ऐसा करे रहे तो क्या होगा? बोलो। जेके जैन, क्या होगा इसका? तो लोग जी ऐसा करे रहेंगे तो क्या होगा? बोलो जित्तू भैया। दो जित्तू है, दो जितेंद्र है इधर। बोलो क्या होगा ओम जी? ऐसा करोगे तो पकड़ जाए, और ऐसा करे रहो तो ऐसा करे रहो तो भी अकड़ जाएगा। ध्यान रखना। एक मुद्रा में खड़े होकर देख लो तुम। अगर एक मुद्रा में या तो ऐसे करे रहो तो भी अकड़ेगा, और ऐसा करे रहो तो भी अकड़ेगा। तो क्या करूं भगवान? ऐसा करूं कि ऐसा करूं? तुम मुझसे ऐसे ही तो पूछते हो, दूं के नहीं? बोलो निकाल जी, क्या करे? ज्ञान लगाओ। अरे विवेक लगाना सीख लो, विजय की तलाश मत करो। बस विवेक लगाना सीख लोगे तो विजय हाथों हाथ है। विजय की तलाश करने की जरूरत नहीं। तो विवेक लगाइए कि कभी मुट्ठी भी बंद चाहिए तो कभी मुट्ठी खुली भी चाहिए।